नमस्कार, ज्योति सिंधरानी में आपका स्वागत है। चलिए मैं आज आपको बताती हूँ कि हथेली का अध्ययन आप कैसे कर सकते हैं। समझ लीजिए आपको कुछ नहीं आ रहा है और आप मेरे चैनल पे आए हैं, बिल्कुल एकदम स्टार्टिंग से आप किस प्रकार से देख सकते हैं हथेली किसी का। क्या पहले क्या देखते हैं हम, एक पामिस्ट होने के नाते आप पहले अपने हथेली में चाहे किसी के भी हथेली में क्या देखेंगे। 5 पॉइंट मैं बताऊंगी आज। बस उस 5 पॉइंट को आपने देखा, आप उस 5 पॉइंट पे एकदम से फोकस किया तो बहुत अच्छा प्रेडिक्शन निकालेंगे आप, बहुत अच्छा आप एक तरह से एनालिसिस कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। कैसे पता चलेगा कि ये इस व्यक्ति का घर है, ये बहुत अच्छे व्यक्ति का घर है, ये ईंट का घर है, ये फूस का घर है, ये मिट्टी का घर है, ये महलों जैसा घर है, तो उसका बनावट देखेंगे। इसीलिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है, किसी भी हथेली को देख रहे हैं तो उनका बनावट देखना बहुत ही जरूरी है। शास्त्र में ऐसा लिखा गया है कि बनावट जो हथेली का होता है ना, 7 प्रकार के होते हैं। 7 प्रकार की हथेली देखने का मौका लाइफ में नहीं मिलता है, बहुत कम लोगों को मिलता है। इसमें कुछ हथेली ऐसे होते हैं जो कि बिल्कुल यूनिक होते हैं, हजारों लाखों में एक हथेली होते हैं, तो वो आपका बनावट आपको नहीं मिलेगा। लेकिन कुछ हथेली का बनावट आपको हमेशा चलता फिरता लाइफ में मिल सकता है। तो 5 पॉइंट मैं बता रही हूँ। सबसे पहले आपको हथेली में क्या देखना है, हथेली का शेप, जिसको कि हम लोग हथेली का बनावट बोलते हैं, जो कि 7 प्रकार के होते हैं। पहला जो होता है वो वर्गाकार हथेली होता है, ठीक है। दूसरा हथेली होता है वो आयताकार हथेली होता है, ठीक। तीसरा जो चमचाकार हथेली होता है, स्पून शेप का। और जो चौथा जो होता है वो होता है दार्शनिक हथेली, कलात्मक हथेली होता है। आर्टिस्टिक लोग को देखेंगे, जो बहुत अच्छा मूर्तिकार होते हैं, बहुत अच्छा पोएम लिखने वाले होते हैं, उनके हथेली का शेप ही अलग होता है। कहते हैं ना, जिस प्रकार से आपका पेड़ होगा उसी प्रकार का फल लगेगा। सामुद्रिक शास्त्र तो यही है ना। बारहमिहिर के बारे में तो सब कोई जानते होंगे, और बारहमिहिर के लिखे हुए शास्त्र को ही अंग्रेजों ने पढ़ा और उस पे वो अपना मत लिखा, जिसको कि हम लोग कीड़ो बोलते हैं। विलियम जोन्स वगैरह जो भी बुक पढ़ रहे हैं, ये जो हस्तरेखा होता है ना, ये सामुद्रिक शास्त्र से ही आया है। त्रिस्कंद के जो पितामह बोला जाता है तो बारहमिहिर को ही बोला जाता है, ठीक है। तो उन्होंने सामुद्रिक शास्त्र लिखा है, ठीक है। उसी के अंतर्गत ये आता है हस्तरेखा। तो आप जब हस्तरेखा पढ़ेंगे तो ये तो सामुद्रिक शास्त्र का बस एक चैप्टर है, बहुत बड़ी किताब है। अब उस बुक को पढ़ेंगे तो उसमें आपके चेहरे के बनावट, बोलने के स्टाइल, बॉडी लैंग्वेज, हर चीज के बारे में है। कोई भी कुछ भी ऐसे नहीं बना है, ये हमारे शास्त्र में है। तो ये शास्त्र में लिखा गया है। तो मैं कहाँ पे थी, कलात्मक हथेली। तो कलात्मक हथेली भी होते हैं, जो कि आर्टिस्टिक लोग जो होते हैं उनका हथेली आप देखेंगे, कभी भी आप देखना तो उन लोगों को बिल्कुल यूनिक हथेली होगा, आम जनता की तरह हथेली नहीं होता है। उसके बाद होता है आइडियल पाम, जिसको कि आदर्शवादी पाम बोलते हैं, आदर्शवादी हथेली बोलते हैं। उसके बाद होता है मिश्रित हथेली। मिश्रित हथेली कैसा होगा, सारे जो 6 जो है ना, उन सभी का कॉम्बिनेशन होगा, कॉम्बो। तो इस तरह से होता है, ठीक है। तो आपको पहला तो ये देखना है। पहले तो हमने देख लिया कि बनावट कैसी है। दूसरी चीज क्या देखना है, हमें हथेली का कलर देखना है। कलर देखना है पे ही तो पता चलेगा ना, व्यक्ति स्वस्थ व्यक्ति का हथेली देख रहे हैं कि निगेटिव व्यक्ति का हथेली देख रहे हैं, या पॉजिटिव व्यक्ति का हथेली, किस प्रकार के व्यक्ति बैठे हुए हैं हमारे सामने, ये कहाँ से हमें पता चलेगा। तो ये हमें पता चलेगा हथेली के कलर से, ठीक है। उसके बाद फिंगर के टिप को देखना होता है। फिंगर्स जो होते हैं, ये टिप, ये भी बहुत कुछ बताते हैं हमारे। तभी तो हथेली देखने का मतलब ये नहीं कि यूं किया, कहीं भी चलते फिरते देख लिया ऐसे करके, ये ऐसे नहीं होता है। अगर आप सही प्रेडिक्शन करना चाहते हैं, अगर पामिस्ट्री में आप बहुत अच्छे महारत हासिल करना चाहते हैं, तो बहुत बारीक से चीज़ों को देखना होता है, तभी जाके आपका प्रेडिक्शन सही निकलेगा। तो इसके लिए आपको ये सारी चीज़ें देखनी होती है। अब नाखून का भी कलर बहुत मैटर करता है। नाखून के कलर तो डॉक्टर लोग भी देखते हैं, है ना। तो हथेली का कलर प्लस नाखून का कलर, उसके बाद फिंगर का, उंगली का जो टिप होता है वो भी देखना होता है। उसके बाद वहां पे ना अंगूठा, इतने करोड़ों की आबादी में सभी के अंगूठा एक जैसे नहीं, ये मतलब मैजिक ही है कह सकते हैं। तभी तो इन सभी चीजों को ना हम ही लोग खोज कर सकते हैं, इंडिया के लोग ही। यहाँ पे चक्र संख्या की संख्या, ये भी हमें देखना होता है कि व्यक्ति की हथेली में कितने चक्र कितने संख हैं। उसके बाद हथेली को हमें टच करके देखना होता है। अब सपोज ऑनलाइन कंसल्टेंसी ले रहे हैं, टच नहीं कर सकते हैं, लेकिन पता चल जाता है हथेली को देख के कि सॉफ्ट हथेली है। मजदूर का हथेली हम देख रहे हैं, या फिर कोई बहुत हाथ से काम करने वाले व्यक्ति उनका हथेली देख रहे हैं, या फिर जरूरी नहीं मजदूर का हथेली
हार्ड होता है, जो बहुत ड्राइव करते हैं उनके भी हथेली हार्ड होते हैं। तो हथेली को इस तरह से हम देख सकते हैं। देन हम देखेंगे माउंट, ये लास्ट है। अब हमारे चैनल में क्या आप देखेंगे, मून माउंट पे ये है तो ये हो जाएगा, शुक्र माउंट पे ये है होता है, ये हो जाएगा। लेकिन हमने तो इससे पिछले वाला स्टेप कुछ तो देखा ही नहीं। जब हम पिछले वाले स्टेप को नहीं देखेंगे, सिर्फ मून माउंट के फल को, सूर्य माउंट के फल को देखेंगे, तो ये प्रेडिक्शन हमारा नहीं सही होगा। तो फिर हम लोग नीचे कमेंट करते हैं कि पॉमिस्ट्री गलत होता है। तो हमको क्या देखना है, देखिए अब क्या करेंगे, उसके बाद फिर हम सारे माउंट को चेक करेंगे। अब फिर माउंट में क्या चेक करेंगे, तो माउंट को चेक करने के 2-3 तरीके की विधि होते हैं। सबसे पहले हम माउंट को चेक करेंगे, आंख बंद करेंगे। अगर आपके पास में फिजिकल रूप से कोई क्लाइंट आ रहे हैं तो इस प्रकार से आप देखेंगे, इस प्रकार से टच करेंगे। टच करने के बाद पता चल जाएगा कौन सा माउंट उभरा हुआ है, तो वो प्रधान व्यक्ति है। जिस प्रकार से आपका लगन कौन सा है तो वो प्रधान आप हैं। उसी प्रकार से दूसरा चीज क्या होता है, देखेंगे कि हमारे माउंट का कलर कौन सा। अब उसके बाद देखेंगे उस माउंट पे कौन सा सिंबल है, शुभ है अशुभ है, ठीक है। ये तो देख लिया माउंट का कहानी खत्म हो गया। उसके बाद क्या देखेंगे, उसके बाद फिर हम देखेंगे रेखाएं, लाइंस देखेंगे। लाइंस में भी क्या देखेंगे, सबसे पहले प्राइमरी लाइन देखेंगे। प्राइमरी लाइन कौन से होते हैं, लाइफ लाइन होंगे, माइंड लाइन होंगे, हार्ट लाइन होंगे। ये लाइन आपको 95% व्यक्ति के हथेली में दिख जाता है। कहीं कहीं किसी हथेली में नहीं दिखता है, तो जैसे ये दोनों लाइन मर्ज हो जाते हैं। लाइफ लाइन तो रहेगा ही रहेगा। अगर फिजिकल बॉडी वाले व्यक्ति का हथेली आप देख रहे हैं तो लाइफ लाइन होगा ही होगा। फिजिकली रूप से कुछ प्रॉब्लम है तो व्यक्ति का फिर भी लाइफ लाइन होगा, लेकिन उस लाइफ लाइन पे प्रॉब्लम होगा, जैसे टूट जाएगा, क्रॉस हो जाएगा, ट्यूब हो जाएगा, तिल हो जाएगा, नेगेटिव उस पर सिंबल होने लगते हैं। तो इस तरह से आप लाइफ लाइन को देखेंगे। ये प्राइमरी लाइन आपने देख लिया। ये हो गया एकदम प्रारंभिक, जो कहते हैं ना प्रारंभिक, वो आप देखें। इतना तो ज्ञान आपके अंदर होना चाहिए, तभी किसी का हाथ आप देखें, और तभी आप पॉमिस्ट्री को बदनाम नहीं कर सकते हैं, ठीक है। नहीं तो आप बदनाम कर सकते हैं। अगर सिर्फ रेखा सिंबल को देख के अगर आप किसी का प्रेडिक्शन या फिर अपना ही हाथ देखते हैं तो आप भ्रम में रह सकते हैं। अगर कुछ अच्छा दिख गया तो, या फिर कुछ बुरा दिख गया तो आप प्रॉब्लम में रह सकते हैं। तो ये स्टेप को फॉलो कीजिए फिलहाल, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगी इसके बाद हमें क्या देखना होता है, जो कि बिल्कुल हमें एक्सपर्ट बना देता है पॉमिस्ट्री के वर्ल्ड में, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, पुराने हैं तो शेयर कीजिए। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।